क्यों नहीं बताता कि वो जंगल में बाघ सियार हुड़ार कौन था। जंगल में अगर जंगल राज था तो बाघ सियार हुड़ार कौन था? वही लोग थे ना जो आज उनके साथ हैं। अरे लालू यादव ने लोगों को उसी बाघ सियार हुड़ा जो जंगल के में घूम रहा है उन्हीं से बचाने का काम किया। वही तो सामाजिक न्याय हुआ। असल सामाजिक न्याय क्या है कि जो छोटे लोग तबके के लोग थे और जो बड़े लोग थे उन पर जो दमन और शोषण कर रहे थे उनसे बचा करके लालू प्रसाद यादव ने सबको निकाल करके एक इज्जत सम्मान की जिंदगी दिया। उन्हीं को लोग जंगल राज कह रहे हैं। तो आप 2005 से पहले ही ब्रह्मांड बना है। 2006 में नीतीश कुमार जी का जन्म जन्म हुआ, उसके बाद ही हम लोग सब कुछ हुआ है। 2005 से बिहार में लोग कपड़े ही नहीं पहनते थे, लोग नंगा घूमते थे या तो फिर कपड़ा पत्ता लपेट कर हुलला हुलला करते थे। 2005 से पहले कुछ था ही नहीं, सब कुछ नीतीश कुमार ही किए हैं। मोहम्मद मेराजुद्दीन हुआ, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, एक सक्रिय कार्यकर्ता है। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के लिए तन मन धन से हम लोग मेहनत करते हैं और हमारा एक बस मात्र लक्ष्य है कि बिहार में सरकार बदला हो और हमारे नेता जो तेजस्वी यादव है मुख्यमंत्री बने। तो नीतीश कुमार तो बार बार कह रहे हैं कि 2005 से पहले कुछ था जी, 2005 से पहले सब हुआ, तो कैसे आप सरकार बनाइएगा? 2005 से पहले ही ब्रह्मांड बना है। 2006 में नीतीश कुमार जी का जन्म जन्म हुआ, उसके बाद ही हम लोग सब कुछ हुआ है। 2005 से बिहार में लोग कपड़े ही नहीं पहनते थे, लोग नंगा घूमते थे या तो फिर कपड़ा पत्ता लपेट कर हुलला हुलला करते थे। 2005 से पहले कुछ था ही नहीं, सब कुछ नीतीश कुमार ही किए हैं। ये तो ये नीतीश सब कुमार बकवास की बात है। 2005 से पहले बिहार में बहुत कुछ हो चुका था। 2005 से पहले जो हमारा कार्यकाल था हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी का, वो एक सामाजिक न्याय का जो कार्यकाल था, तो उसी चीज को हम आगे बढ़ा करके लालू यादव ने सामाजिक न्याय का बदलाव लाया और हमारे नेता आप तेजस्वी यादव बनेंगे तो ये आर्थिक न्याय का काल होगा हमारा। तो कहीं ना कहीं तो कह रहा है कि नीतीश कुमार तो बार बार याद दिलाते हैं कि जंगल राज से बच के रहिएगा, अगर तेजस्वी यादव आएगा तो वही जंगल राज, फिर जंगल राज पार्ट 2 होगा। वो क्यों नहीं बताता कि वो जंगल में बाघ सियार हुड़ार कौन था? जंगल में अगर जंगल राज था तो बाघ सियार हुड़ार कौन था? वही लोग थे ना जो आज उनके साथ हैं। अरे लालू यादव ने लोगों को उसी बाघ सियार हुड़ा जो जंगल के में घूम रहा है उन्हीं से बचाने का काम किया। वही तो सामाजिक न्याय हुआ। असल सामाजिक न्याय क्या है कि जो छोटे लोग तबके के लोग थे और जो बड़े लोग थे उन पर जो दमन और शोषण कर रहे थे उनसे बचा करके लालू प्रसाद यादव ने सबको निकाल करके एक इज्जत सम्मान की जिंदगी दिया। उन्हीं को लोग जंगल राज कह रहे हैं। तो आप जनता के बीच में क्या विश्वास लेके जाइएगा कि 2025 में विधानसभा में नीतीश कुमार को छोड़कर, एनडीए छोड़कर आपका महागठबंधन तेजस्वी यादव को वोट करे? क्या आपके पास विजन रहेगा? हमारा विजन क्लियर है, बिहार को सर्वोच्च राज्य के स्थापित करना, बिहार में रोजगार पैदा करना, बिहार में शिक्षा का जो बदहाली उसको सुधार लाना, बिहार में स्वास्थ्य जो बदहाली उसको लाना सुधार लाना, सबसे पलायन रोकना। और हमारे नेता ने कह दिया है कि बिहार में सरकार बनते ही हम लोग सबसे पहले पलायन रोकने का काम करेंगे और रोजगार बिहार में लोग करे इसकी व्यवस्था की जाएगी। और बाकी आप लोग जानते हैं हमारे साथ हमारे हैप्पी भाई हैं, वो बताएंगे आपको कि हमारे नेता ने क्या क्या प्लान बनाया है बिहार सरकार में आने के। देखिए, अभी बात कर रहे थे हमारे साथ मेराज भाई, जो युवा नेता है, एक दमदार नेता है, जो लगातार राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम करते हैं और बड़ा संघर्षशील काम करते हैं। चलिए बने रहे बिहार डेली हेडलाइंस पे, और हम आगे के लिए एक हमारे साथ और बात करने के लिए युवा नेता के तौर पे उभरता हुआ सितारा हैप्पी भाई है। हम जानेंगे कि आखिर में 2025 विधानसभा के लिए आपके पास, आपका नेता के पास, आप लोग के पास क्या विजन है, आप अपने क्षेत्र से कितना उनको मदद दिला पाइएगा राष्ट्रीय जनता दल को। सबसे पहले तो अपना परिचय। मेरा नाम हैप्पी यदुवंशी हुआ और आपके मीडिया चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने दूर से आए हमारे पास। और आगे का जो भी प्रश्न है आप पूछिए। क्या 2025 विधानसभा चुनाव में आपकी क्या विजन है, क्या विजन के साथ आप चुनावी मैदान में कूद रहे हैं? क्योंकि बहुत कम इस समय उस दहलीज पे खड़ा है कि जो एकदम कुछ ही वक्त बचा हुआ है आपके चुनाव के लिए। हाँ, विधानसभा हमारा अभी चुनाव होने वाला है, कुछ महीने में बिगुल फुका चुका है। हमारे जितने भी कार्यकर्तागण नेतागण अभी फील्ड में उतर चुके हैं और हमारा विजन तो अभी पिछले 3-4 महीने से लगातार हर जगह फैल भी रहा है, जहाँ मीडिया चैनल के माध्यम से चाहे जो भी हमारा प्रोग्राम हो रहा है। पहला हमारा प्राथमिकता है रोजगार, जो कि हमारा 17 महीने के कार्यकाल में भी देखा गया, वो तो हमारा कैरी ऑन होगा ही आगे। और 50% आबादी पर भी हमारा फोकस है, हमारी माँ बहन है उसके लेकर भी हमारा एक योजना है, 2500 का महीना मिलेगा। जो भी हमारी माँ बहन है उनको स्वरोजगार के लिए यूज करें चाहे अपने परिवार के लिए,
वो हमारा महत्वाकांक्षी योजना है सबसे पहला। फिर हमारा बिजली को लेकर भी, क्योंकि बिजली दिन पर दिन महंगा होते जा रहा है, आम जन से दूर होते जा रहा है। आज भी अगर आप गांव में जाइएगा देखिएगा, लोग लकड़ी और गोईठा पे ही खाना बना रहे हैं। भले ही उज्ज्वला योजना पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है, तो एकमात्र है कि बिजली बिजली है कि अब छोटा सा कोई परिवार है, अब 400 से 500 रुपया की जगह अब उसका 1200 रुपया का महीना आएगा बिल, तो कहाँ से देगा ये गरीब गुरबा। तो उसको लेकर भी 200 यूनिट तक का हम लोग का बिजली माफ करने का भी योजना है। और रहा बात हमारे भाई युवाओं के लिए रोजगार, माँ बहन के लिए माई बहन योजना, तो बूढ़े बुजुर्ग के लिए कैसे छोड़ सकते हैं। तो हमारे जो ये नेता हैं उसको लेकर पेंशन बढ़ाने का ही बात कर रहे हैं। आज केवल 400 रुपया पेंशन मिल रहा है, तो उसको ही बढ़ा के 1500 रुपया का बात हो रहा है। अब उस समय बनेगी तो, लेकिन इसको 3 गुना करने का ये भी बहुत बड़ा ही महत्वाकांक्षी योजना है हमारे चलिए, जो बड़े बुजुर्ग को लेकर। देखिए हम मानते हैं कि आपका बहुत सारा स्कीम जो है इसे 2025 में आप स्कीम उतारिएगा, पर एनडीए के नेता ने आपके जनता को कूट-कूट के जो दिमाग में डाल दिया है कि 2005 से पहले जंगल राज था, इस जंगल राज को दिमाग से आप कैसे निकालिएगा जनता से? हाँ, ये जंगल राज डाला हुआ था, लेकिन अभी जो हमारा कार्यकाल रहा 17 महीना में, तो लगभग कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जहाँ से कोई टीचर नहीं बना हो, शिक्षक इतना बहाली आया। तो मुख्यमंत्री की कलम से दिए तो कलम पे था, तो मुख्यमंत्री तो 2005 से थे, तो आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि 5 लाख रोजगार मिला हो इतना बड़े पैमाने पे। तो यदि घर घर में रोजगार, मेरे घर में मेरी बहन को रोजगार मिला है, और किनके कार्यकाल में कौन उप मुख्यमंत्री थे, किनके चलते हुआ, सब लोग जान रहे हैं जनता। तो जनता जब जान रही है तो जनता पॉजिटिव वे से देख रही है। तेजस्वी यादव का चेहरा ही पॉजिटिव है, कभी भी उन पे कोई दाग धब्बा इस तरह का नहीं लगा। वो हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, कभी भी किसी पर टिप्पणी वगैरह नहीं, अपने काम पर ही फोकस करते हैं। उसी काम के बदौलत जो भी स्कीम के बारे में आप बोल रहे हैं, उसी के बदौलत हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और उसी पर वोट हम लोग मांगने जा रहे हैं। चलिए, कहीं न कहीं हमारे साथ राष्ट्रीय